नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, दिन भर जो खबरें ट्रेंडिंग रही, जो खबरें गश्त में रही, उन्हीं खबरों पर तबसरे और इजहार ख्याल के लिए हम दो आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। नाजरीन, शुरुआत आज की करते हैं जो लाल किले के पास पिछले इतवार को जो बम धमाका हुआ था, उसके मुलजिम का एक ऑनलाइन वीडियो सर्कुलेट होने के बाद हुकूमत ने सेंसिटिव कवरेज पर सख्त जो है मज़हबों की है वार्निंग दी है, इंतबा दिया है। हम इसी से आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए हम देख रहे हैं कि लाल किले के जो है खुद कुछ धमाके के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, उमर नबी को। जी, उमर नबी के हवाले से ये कहा गया था कि ये खुद कुछ बमबार है और ये जो है वहाँ लाल किले में जो बम धमाका हुआ है उसमें जो है ये मुलविस हैं, पूरी तरीके से मुलविस थे। उमर नबी के बारे में ये कहा गया। उसके बाद उमर नबी की जो है एक वीडियो वायरल की गई, ख़ास तौर पे जो है सैटेलाइट चैनलों में, मुल्क भर के सैटेलाइट चैनल्स ने जो है एक वीडियो हाथ लगी उनको उमर नबी की, जिसमें ये दिखाया जा रहा था वो खुद कुछ हमले से पहले उमर नबी जो है एक जगह बैठ के अंग्रेज़ी में शहादत की अज़मत के हवाले से वो बार बार जो है कुछ रिसाइट कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे। तो इस तरह की जो है मतलब एक वीडियो आई थी जिसमें वो जो खुद कुछ हमला हुआ था उस हमले से पहले वो जो है शहादत के बारे में जो है अपने आप से बातें करते हुए या फिर जो है कुछ दोहराते हुए अंग्रेज़ी ज़बान में जो है पाए गए थे। इसकी वीडियो जो है आम की गई और ये वीडियो जो है मुसलसल जो सोशल मीडिया में भी और नेशनल चैनलों में भी चलाई गई और इस वीडियो को चलाते हुए इस्लामोफोबिया की एक नई लहर पैदा करने की, राइट विंग का खास तौर पर जो मीडिया है, राइट विंग नजरियात का दाएं बाजू नजरियात का हामिल जो मीडिया है, उसने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गश्त कराया, ट्रेंडिंग करवाई और ये वीडियो को वायरल करते हुए इस्लामफोबिया के मुताल्लिक कमेंट्री भी, उसका जो पसे पर्दा जो कमेंट्री है वीडियो के पसे पर्दा, उसमें इस्लामफोबिक जो इस्लाम से दुश्मनी बोल सकते हैं, इख्तिलाफ बोल सकते हैं, उस पर मुश्तमिल कमेंट्री भी पेश इस्लाम की छवि मुतासिर करने की मुकम्मल पूरी कोशिश की गई इस हवाले से की गई और नेशनल चैनलों में चलाया गया, सोशल मीडिया में चलाया गया और एक माहौल जो है यहाँ पे बनाया गया। तो अब इस माहौल के बनाने के बाद यकीनन उसके असरात जो है आलमी सतह पे भी देखे गए होंगे, क्योंकि अब हुकूमत की तरफ से और मतलब है कि दफ्तर दाखिला की तरफ से जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक सख्त जो है एक हिदायत जारी हुई है, जिसमें पूरे जो है चैनलों को सख्ती के साथ हिदायत दी गई है कि अब वो वीडियो नहीं चलाई जाएगी। देखिए अब देर हो गई, बहुत काफी देर हो गई, बिल्कुल 3-4 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया और फिर कल दिन भर वो वीडियो चलता रहा, आज भी जो है लगभग आज पूरा दिन भर भी वो वीडियो चलता रहा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, वजारत इत्तलात और नशरियात जो है वो देर से जागा। देखिए हम बारहा कह रहे हैं कि वो जो वाक़या है वह काबिल मजम्मत है और किसी भी मजहब में, इस्लाम तो ठीक है, इस्लाम तो अमन का अलमबरदार मजहब है, किस दुनिया के किसी भी मजहब में शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी की कोई जगह नहीं है, नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। अमन और सलामती के पैगाम दुनिया का हर मजहब आपको पेश करता है। मगर अगर इस तरीके के वाक़यात पेश आते हैं, उमर नबी जैसे शख्स का वीडियो वायरल होता है और उसके हवाले से इस्लाम को बदनाम करने का काम किया जाता है, तो जब ये मामला शुरू हुआ तभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सख्त इक़दाम उठाता और ये वीडियो को वायरल होने से रोकने की कोशिश करता, तो शायद हो सकता कि ये मतलब कुछ हद तक, बड़े हद तक कामयाब भी हो जाते अपने इक़दाम में। मगर यहाँ पर काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है वीडियो को वायरल होकर
और कई लोगों के पास मैं समझता हूँ वो वीडियो पहले से मौजूद होगा। खास तौर पर राइट विंग के नजरियात के जो हामिल ज़राए अबलाग है, वो तो आने वाले दिनों में इस वीडियो को और बड़े पैमाने पर, ख्वाह वो बंगाल का इलेक्शन हो या फिर गुजरात का इलेक्शन हो या फिर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो, वहां पर इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, उनको एक हथियार मिल गया था और वो इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब फिलहाल जो है नेशनल चैनल जो हैं वो जो है दस्तरस में आते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बात करें आप, चाहे वजारत दाखिला की बात करें, हुकूमत की दस्तरस में अगर कोई आता है तो वो नेशनल चैनल्स हैं। अब सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है वो जो है हुकूमत की दस्तरस में नहीं आएगा। देखिए हुकूमत ने सख्त एडवाइज़री जारी की है, इंतबा भी दिया है, सब कुछ हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी आप देखिए ज़बी साहब कि जब इलेक्शन आएंगे, जब जो है बंगाल के इलेक्शन आएंगे, जब जो है यूपी के इलेक्शन आएंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को वायरल किया जाएगा, ज़रूर इस्लामोफोबिया को फैलाने की कोशिश की जाएगी, ज़रूर नफ़रत की जो है एक माहौल यहाँ पे जो है पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अहम बात और कमाल की बात ये कि वीडियो न्यूज़ चैनलों के हाथों को लगा कहाँ से, ये एक अहम बात है। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वजारत जो है, वजारत इत्तलात और नशरियात जो है, इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि वो वीडियो उनके पास आया कहाँ से और उन्होंने कितना लंबा उस पर बहस चलाई और क्या किया, उसका भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेम होना चाहिए कि आप अगर नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं तो ऐसे न्यूज़ चैनलों को फौरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बंद करने के अहकामात अगर जारी करती है, सख्त इक़दाम उठाती है, तो यकीनन इस मुल्क का जो फ़िरक़ेवाराना भाईचारा जो कुछ हद तक बचा हुआ है वो मुतासिर होने से बच जाएगा। देखिए मसला ये है कि हुकूमत की नीयत पे भी जो है आजकल शुकूक व शुबात जाहिर किए जा रहे हैं, जो भी हालात आते हैं। आप शुकूक व शुबात की बात नहीं है, खुलेआम वज़ीर आज़म खुलेआम लिबास की बात करते हैं, वज़ीर आज़म खुलेआम कब्रस्तान और शमशान की बात करते हैं, वज़ीर आज़म खुलेआम ये कहते हैं कि कोई कुत्ते का बच्चा गाड़ी के टायर के नीचे आके मर जाए तो अफसोस होगा। इस तरीके से वज़ीर आज़म की ज़बान अगर आप देख लें, अब पिछला इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन ही अब मिसाल के तौर पर हम पेश कर ले, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये पूरी 40 के करीब जो है अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली, मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टरान और मतलब मरकजी वज़रा कैंप किए हुए थे बिहार में। और एक सिवान से एक नौजवान शहाबुद्दीन के बेटे के मुतालिक उन्होंने जो जहर अफशानी की है, ये मिसाल है हमारे सामने। जब मुल्क के जो मुखिया है और जिसके हाथ में इख्तिदार है, वही खुद अगर इस तरीके की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आम फहम लोगों के बारे में तो आप वो तो कुछ भी कहेंगे। बिल्कुल यकीनन ये बहुत ही तशवीश की बात हम कह सकते हैं कि तशवीश की बात ये थी कि बिहार के इलेक्शन में भी वही नफरत की राजनीति की गई। ओसामा का हवाला दिया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ, ओसामा को हम जीतने नहीं देंगे। क्या ओसामा, कौन सा ओसामा है वो? अरे उनके मतलब ओसामा के जो वालिद हैं उन्होंने बहुत ही खिदमत अंजाम दिए हैं सिवान के। उन्होंने पटना में एक बड़ा अस्पताल बनाया है, वो लोगों को तालीमी याफ्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ तक शहाबुद्दीन की बात है, वो खुद एक मायनाज वकील थे, ठीक है, अगर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि वो मतलब गुंडे थे, गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस थे, तो ये सियासी खेल भी इसको हम से ताबीर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो खेल खेला गया है, ये नफरत का खेल खेला गया है। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि उमर नबी के जो है उस वीडियो को ये लोग जो है आगे मुस्तकबिल में इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आलमी दबाव के तहत, हो सकता है कुछ मकासद इनके हो सकता है। इसी जो है पस मंज़र में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अरब ममालिक से इंडिया के ताल्लुकात हो गए हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पे भी यूरोप और अमेरिका जो है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ खड़ा है, फ़लस्तीन की हिमायत में खड़ा है। तो हो सकता है इस सिचुएशन, आलमी सिचुएशन के पस मंज़र में ये नोटिस जारी किया गया हो, लेकिन हम ये पूरा एतमाद नहीं कर सकते कि मौजूदा सरकार इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ उतनी ही सख्ती से खड़ी होगी। देखिए आप देखेंगे, आप मुस्तकबिल करीब की हम बात करेंगे, हम अखलाक अहमद की बात नहीं करेंगे, अखलाक अहमद की लिंचिंग की हम बात नहीं करेंगे,
लेकिन हालिया दिनों में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के एक बैनर की जो है बुनियाद पे जो हालात यूपी में बनाए गए हैं, और फिर अब देखिए ताज़ा तरीन सनसनीखेज खबर ये है कि यूपी के तमाम मदरसों को योगी आदित्यनाथ हिदायत देते हैं कि उनके मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की, असातिज़ा की, तमाम स्टाफ की पूरी डिटेल ATS को फराहम करनी होगी। ATS का मतलब है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो मदरसों से ये हिदायत दी जा रही है मदरसों को, मुखालिफ दहशतगर्दी अमला भी इसको हम उर्दू में कह सकते हैं। बिल्कुल ये हिदायत दी जा रही है मदरसों को कि आप ATS के पास अपनी डिटेल जो है आधार कार्ड के साथ अपनी डिटेल रखवाइए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी जहनीत क्या है, इनकी सोच क्या है, इनका प्लान क्या है, इनके मंसूबे क्या हैं। अब ये किस ज़िमन में, किस जो है सेंस में, किन हालात में ये नोटिस जारी की गई है, लेकिन जिस तरह का माहौल मौजूदा सरकार बना रही है वो बायस तशवीश भी है, और यकीनन जिस तरह के हालात इस मुल्क में बनाए जा रहे हैं उस पर जो मतलब समाज के जो हालात होंगे उसका जो है कोई अंदाज़ा नहीं लगाया। यकीन मानिए किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो मुतासिर होती है अगर वो मुल्क जो है दहशतगर्दी, फ़िरका परस्ती की बुनियादें वहाँ पर अगर मजबूत होती हैं तो वो मुल्क का तरक्की करना मुमकिन नहीं होता। जैसा कि हमने हमारे पड़ोसी ममालिक की मिसाल हम ले सकते हैं। पड़ोसी ममालिक की हालत देखें, आप पाकिस्तान को देखें, आप बांग्लादेश को देखें, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान को भी देखें। आप यहाँ पर दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी ने अपना शिकंजा जो है मजबूत किया था और वो ममालिक जो है तबाही के दहाने पर चले गए। शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी को अगर फ़रोग़ मिलता है तो ये सबसे बड़ी रुकावट है किसी भी मुल्क की तरक्की में। ये हुकूमतों के ज़िम्मेदारान को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से शिद्दत पसंदों को पर शिकंजा कसे, फ़िरका परस्तों पर शिकंजा कसे और नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मुल्क की तरक्की में हायल होने वाली तमाम रुकावटों को ख़त्म कर दें। सज्जाद साहब, हम रुख करते हैं मगरिबी बंगाल का। मगरिबी बंगाल में 2026 में इंतखाबात हैं और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 9 रियासतों में बैक वक्त जो है SIR का ऐलान किया है जिसमें मगरिबी बंगाल भी शामिल है। ये कहा जा रहा है BSF अहलकारों की जानिब से कि अचानक से जब से बंगाल में जो है मगरिबी बंगाल में SIR शुरू हुआ है तो सरहद पार से जो बांग्लादेशियों का गैर कानूनी सरहद पार करने के सिलसिले में इजाफा हुआ है। देखिए अब देखिए SIR से इस गैर कानूनी जो है मुंतकिली को जोड़ दिया गया है। ये सबसे बड़ा मसला यही है कि बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत ने SIR के ख़िलाफ़ बहुत सख्त रुख अपनाया हुआ है। ममता बनर्जी का कहना है कि SIR के ज़रिए ये एक बड़े वोटरों की जो है एक बड़े तबके को वोट से महरूम करने का प्लान जो है इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। ये सीधा ममता बनर्जी का रिमार्क है और ममता बनर्जी ने इसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का भी फैसला किया है, बल्कि आज दरख्वास्त दाखिल भी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि SIR हम बंगाल में कबूल नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये ममता बनर्जी की सारी कोशिशों के बीच में अब ये खबर आई है BSF के जवानों के हवाले, BSF के हुकाम के हवाले से ये खबर आई है कि बांग्लादेश से बड़े पैमाने पे गैर कानूनी नकल मकानी हो रही है। SIR के चलते ये नकल मकानी हो रही है। यकीनन जो है ये एक नई पेचीदगी हम कह सकते हैं कि एक नई जो है कहानी हम इसको कह सकते हैं कि एक नया मसला अब फिर से। देखिए यही बातें जब झारखंड में इलेक्शन हुआ था तो अमित शाह ने और मोदी ने उठाई थी कि लोग बड़े पैमाने पे जो है बांग्लादेश से, म्यांमार से इंडिया में दाखिल हो रहे हैं, यहाँ बड़े पैमाने पे जो है नकल मकानी हो रही है। ये सवालात उठाए गैर कानूनी और बड़े पैमाने पर गैर कानूनी नकल मकानी की बात की जा रही थी। जी बिल्कुल, वो भी सरहद पार से। जी तो झारखंड के इलेक्शन में भी यही मसला उठाया गया, मुद्दा उठाया गया। जब बिहार में SIR हो रहा था तो तब भी इलेक्शन कमीशन ने यही कहा था कि हम जो है जो बाहर के मुल्कों के लोग हैं उनको जो है SIR से दूर रखना चाहते हैं। फिर बाद में कांग्रेस ने खुद राहुल गांधी ने
डेटा जारी करते हुए ये कहा कि कितने लोग बाहर से आए, ज़रा आप उसकी फहरिस्त तो दिखाइए बाहर के मुल्कों से आए। सिर्फ एक फैमिली के 2 ख़वातीन के नाम जो है आए थे, जो पाकिस्तान से यहाँ पे आके 20 साल से यहाँ पे रह रही थी बाज़ाब्ता वीज़ा पे। ऐसा नहीं गैर कानूनी जो है सरहद पार करके नहीं, बल्कि बाज़ाब्ता वीज़ा लेके वो 2 ख़वातीन यहाँ थी, यहाँ पे जो है वो क़याम पज़ीर थी, यहाँ रह रही थी बिहार में, और उनके नाम वोटर लिस्ट में थे। तो उन्होंने कहा कि आपने तो एक हवा खड़ा किया था, एक शोर मचा दिया था कि बाहर से लोग आ रहे हैं और उनके नाम में वोटर कार्ड, वोटर फहरिस्त में उनके नाम है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 नाम निकले, आप तो इतना शोर मचा के चले गए, होम मिनिस्टर शोर मचा रहा है, आप बताइए, तो वज़ीर आज़म जो है शोर मचा रहा है, और जो है यहाँ पे कम से कम जो है एक 1000-2000 नाम तो निकलते, कम से कम 1000-2000 नाम भी नहीं निकले। तो बहरहाल जो है यकीनन आप देखिए फिर ये मसला बांग्लादेशियों का मसला फिर से बंगाल में उठाया जा रहा है। देखिए एक चीज़ है सज्जाद साहब, जब इंतखाबात होते हैं तो इंतखाबात जहाँ पर भी होते हैं उन रियासतों में ये मसाइल जो है गैर मुल्की तारिकीन वतन जो है उनका मसला बराबर मंजर आम पर आता है, और सियासी जमात ख़ास तौर पर बीजेपी का सबसे बड़ा सबसे अहम मौजूए बहस वही रहता है। तो शायद इसके ज़रिए से वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो है उसमें उन्हें बीजेपी को मदद मिलती है। यहाँ पर अहम बात ये है कि अगर क्योंकि सरहदें जो है मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, मरकजी हुकूमत की निगरानी में है, तो ये जो 5 साल इंतखाबात से कबल, SIR से कबल 5 साल का वक्फा था, तो वो 5 साल में मरकजी हुकूमत सरहदों की जो मुहाफिज है, जिम्मेदार है, वो कर क्या रही थी? ये बिल्कुल यही सबसे बड़ा अहम मसला यहाँ पर यही सवाल उठाया था अपोजिशन लीडरों ने भी, ख़ास तौर पे झारखंड के चीफ मिनिस्टर सोरेन ने जो है ये मसला उठाया था। उन्होंने कहा था कि होम मिनिस्टर तो आप हैं, चाबी तो आपके हाथ में है, सरहदों की निगरानी तो आपके हाथ में है, हुकूमत तो आपकी है, 2014 से मरकज़ में सरकार आपकी है, तो फिर ये मसला तो आपका है, हमारा नहीं है। आप अपने ही खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं यहाँ खड़े होके। आप कह रहे हैं कि सरहदों से लोग आ रहे हैं, सरहदों से जो है नकल मकानी हो रही है, लोग जो है इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। तो फिर उनका ये कहना था कि सरहदों से लोग दाखिल हो रहे हैं, तो फिर होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और फिर देखिए बहुत सारे लोग ये कहते रहे हैं माज़ी में कि शेख हसीना जब तक वहाँ बांग्लादेश में इक़्तिदार में थी, सरहदों पे जो है सिचुएशन बहुत नॉर्मल हुआ करती थी और वहाँ पे नरमी थी शेख हसीना के दौरे इक़्तिदार में। लेकिन उस नरमी के बावजूद लोग अगर बांग्लादेश के यहाँ आते भी और तो फौरी चले जाते थे। यहाँ के लोग बांग्लादेश जाते तो ख़ास तौर पर सरहदों के कई ऐसे गांव हैं, कारोबार के कई ऐसे गांव हैं सरहदों पे जहाँ आपस में जो है लेन देन होता है। सब्ज़ी लेने के लिए भी लोग को सरहद पार करके जाना पड़ता है। ये जो मगरबी बंगाल की हम बात करेंगे, आसाम की हम बात करेंगे और जो है झारखंड की हम बात करेंगे, तो ये जो पट्टी बांग्लादेश की लगती है वहाँ देखिए हर जगह सरहद में ये होता है। अब सारी दुनिया जानती है कि बिहार के लोग, गया के इलाके के लोग जो है पेट्रोल तक नेपाल से लेके आते हैं। बेगूसराय भी बहुत करीब है, बिल्कुल 40-50 किलोमीटर। जी बिल्कुल, वहाँ से वहाँ के जो सरहदी गांव हैं, लोगों का कहना है कि साइकिलों पे लोग जाते हैं सरहद ऊपर करके, वहाँ से सब्जी तरकारी लेके आते हैं, वहाँ से डीजल पेट्रोल लेके आते हैं। सस्ता है। लारियाँ वहाँ पे जाती हैं, बड़ी बड़ी लारियाँ जो है, बड़े बड़े जो है ट्रक वहाँ पे जाते हैं और डीजल पेट्रोल लेके, सस्ता है, बिल्कुल सही बात है। वहाँ 40 रुपये में मिल रहा है, आप तो जो 110 रुपये में बेच रहे हैं पेट्रोल। तो ये सारी चीज़ें हैं सरहदों पे, इस तरह की जो है सिचुएशन होती है। खुद राजस्थान में जहाँ बीजेपी है, वहाँ बाड़मेर जो इलाका है, शहर एक छोटा सा, उसके बारे में लोग कहते हैं कि बाड़मेर क्या आधा तो इधर है आधा उधर है। और आज भी जो है बाड़मेर में जो बाढ़ है, जो सरहद है, वहाँ से लोग, वहाँ के जो है बिल्कुल सरहद से लगी हुई पाकिस्तान की सड़क है, वो लोग हाथ बढ़ा के आपको सामान दे देते हैं, आप हाथ बढ़ा के सामान लें। तो ये सरहदों पे होता है, लेकिन इसको इलेक्शन का स्टंट बनाना और इसकी बुनियाद पे ख़ास तौर पे अक़लियत को टारगेट करना,
ये बहुत तशवीश की बात है। हकीकत में अफसोसनाक है। और इंतखाबात से ऐन कबल 2026 में बंगाल में इंतखाबात हैं और वहाँ पर SIR का मामला चल रहा है, जबकि SIR की शिद्दत के साथ ममता बनर्जी मुखालिफत कर रही है। न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि तमिलनाडु से स्टालिन ने भी अलम बगावत उठाया है और बहुत सी रियासतों से अपोजिशन सियासी जमातें जो हैं वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में इस तरीके की इत्तलात जो मौसूल होना जो है वो काबिल तशवीश है और एक मरतबा मरकज़ी हुकूमत को इन तमाम चीज़ों पर नज़र षानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरहदें जो है वो मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आती हैं। सज्जाद साहब, क्योंकि बंगाल की बात चल रही है तो बंगाल से मुताल्लिक़ ये खबर हमारे हैदराबाद की सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी है। असदुद्दीन अवैसी का एक बयान आया है कि वो जो है वो अक़लियतों के जो अक्सरियत वाले इलाक़े हैं उन इलाक़ों से मगरबी बंगाल के असम्बली इंतखाबात में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उनकी पूरा तवज्जो जो है वो ये मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाक़ों पर है। इस तरीक़े का बयान असदुद्दीन अवैसी ने दिया है। जी देखिए, मालदा और मुर्शिदाबाद जो दो अजला हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि दोनों ज़िले जो है मगरबी बंगाल के मुस्लिम अक्सरियती ज़िले हैं। यहाँ पे मुसलमानों की कसीर आबादी यहाँ पे बस्ती है, जैसा कि सीमांचल में, बिहार के सीमांचल में जिस तरह से मुसलमानों का पैकेट है सीमांचल, हालांकि बिहार का सबसे पसमानदा इलाका है, सबसे पछड़ा हुआ इलाका है। मालदा और बिहार का तो ठीक है, सीमांचल की बात कर रहा था मैं। तो इसी नोयत से बंगाल में भी बहुत सारे पैकेट्स हैं और मालदा और मुर्शिदाबाद जो है मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल जो है ऐसा मालूम होता है कि बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद जो है MIM के या असद अवैसी के हौसले बुलंद हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि जो है बंगाल भी जाएं। तो बहरहाल देखिए, यहाँ पे बिहार में जब असद अवैसी थे, उनकी पार्टी वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही थी, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था कि कहीं ये वोट जो है सेक्युलर ताकतों को कमज़ोर करने का बायस तो नहीं बनेंगे, तकसीम का बायस तो नहीं बनेंगे और इन नोटों की मदद से कहीं जो है बीजेपी वहाँ पे इक़्तिदार में तो नहीं आ जाएगी। अब देखिए, ये आंकड़े तो हो रहे हैं, टैली हो रही है वोटों की कि किसके कितने वोट आए हैं वगैरह वगैरह। अब देखिए, माहिरीन जो इंतखाबात के माहिरीन हैं उनके अपने आंकड़े भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उनका तो ये कहना है कि यहाँ इतने वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार जीते, कम मार्जिन से जीते और ये इतने तकसीम हुए, इतने जो है वोट वहाँ चले गए, यहाँ चले गए। बहरहाल ये चलता रहेगा, लेकिन मगरबी बंगाल में अब अवैसी जाते हैं तो क्या वहाँ इससे ममता बनर्जी को नुकसान होगा, ये देखने वाली बात है। यकीनन देखने वाली बात भी है। या फिर जिस तरीके से बिहार इंतखाबात से कबल जो दोस्ती की पेशकश की गई थी, मुत्तहिदा तौर पर इलेक्शन लड़ने की पेशकश की गई थी, जिसको तेजस्वी यादव ने ठुकरा दिया था, तो क्या फिर ये पेशकश करते हैं ममता बनर्जी को भी? या फिर मगरबी बंगाल में CPM जो है, CPM से ये इत्तेहाद करते हैं, या कौन सी सियासी जमात के साथ ये जाते हैं, या फिर इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर, जैसा बिहार में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 2 शायद छोटी छोटी सियासी जमातों को उन्होंने साथ भी लिया था, वैसा अगर यहाँ पर भी मगरबी बंगाल में अगर इंतखाबात लड़ते हैं तो यकीनन जैसा कि कहा जा रहा है कि 20 सीटों पर बिहार में इलेक्शन लड़े MIM ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि उनके उम्मीदवारों के और उनकी इंतखाबी मुहिम का जो असर रहा वो 50 से ज़्यादा सीटों पर बिहार में अपोजिशन की जो 50 से ज़्यादा सीटें हैं उस पर पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए अब वहाँ तो असर पड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि मगरबी बंगाल में भी क्या उसका असर पड़ता है। आप देखिए, बिहार की सियासी सूरत हाल और मगरबी बंगाल की सियासी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल अलग है। और हम मुसलसिल देख रहे हैं 2014 के बाद से मरकज और रियासत में मगरबी बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और जो है मरकजी हुकूमत, दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबिल रहे हैं। क्या खा वो कोई भी मामला रहने दो, और ममता बनर्जी ने कभी भी जो है अपने आप को सरेंडर नहीं किया। ममता बनर्जी ने पूरे 2014 से लेकर 2025 तक का उनका जो रवैया रहा, उनका रुख रहा, वो जारहाना रहा, निहायत जारहाना रहा, और वो किसी भी मामले में बैकफुट पर आकर उन्होंने सियासत नहीं की। जो भी पूरी सियासत ममता बनर्जी की अब तक है वो फ्रंट फुट की है। जी बिल्कुल, फेर उनकी सियासत रही है
और वो हमेशा से जो है मोदी के ख़िलाफ़ और जो है ये बीजेपी के ख़िलाफ़ और आरएसएस के ख़िलाफ़ जो है आहनी दीवार बन के खड़ी रही हैं। देखिए आयरन लेडी उनको भी कहा जाता है। लोग यहाँ तक कहते हैं बंगाल के कि इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई आयरन लेडी आई है सियासत में तो वो ममता बनर्जी हैं। तो बहरहाल जो है हम ये कह सकते हैं कि जो है अब एमआईएम ने तो ऐलान कर दिया है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में वहाँ उम्मीदवार जो है ठहराएंगे। इससे पहले भी जो है लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने जो है ये ऐलान किया था। हाँ ना, उम्मीदवार खड़ा भी किए थे जी, उम्मीदवार खड़ा भी किए थे और बहुत बड़ी मतलब भारी अक्सरियत से नुकसान भी हुआ वहाँ पे और बहुत सारे चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। ममता बनर्जी ने भी बहुत सारी बातें की थी पिछले असेंबली इंतखाबात में एमआईएम और असदुद्दीन अवैसी के मुतालिक। अब क्या होता है, क्या ममता बनर्जी का रवैया चेंज हुआ है, क्या थोड़ी नरमी आई है, या फिर वही जारहाना तेवर के साथ जो है 2026 के असेंबली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस जो है बीजेपी का मुकाबला करेगी। बीजेपी और जो भी साथ में दूसरी सियासी जमातें आएंगी, क्या उनका मुकाबला उसी जारहत के साथ करेंगे? आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा। देखिए एक बात तो है, जैसा कि हम बात कर रहे थे एसआईआर की जो बंगाल में चल रहा है, एसआईआर के ख़िलाफ़ भी अगर पूरा जारहाना रवैया अगर किसी का है तो ममता बनर्जी का है। इसमें कोई शक नहीं कि स्टालिन भी जो है, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, डीएमके के सरबराह हैं, जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ सख्त जो है मौक़िफ़ रखती है, वो भी एसआईआर की मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में अगर किसी ने कड़ा रुख अपनाया है तो ममता बनर्जी हैं। तो उम्मीद तो यही की जाएगी कि इलेक्शन में भी उनका रवैया यही होगा। यकीनन यही होगा। देखिए ममता बनर्जी की जहाँ तक बात करेंगे आप ममता बनर्जी की सियासत की, तो वो जो 35 साल से सीपीआईएम जो है वो इक़्तिदार में थी मगरबी बंगाल में, मगर आज जो है वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहे हैं, मगर वो मुकाबले में बिल्कुल कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अब जो मुकाबला हो रहा है मगरबी बंगाल में, वो जो पूरे मुकाबले की जो मैदान है, वो मैदान में सीपीआईएम या कोई कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर नजर नहीं आ रही है, और मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में, ये दो ही सियासी जमातों में हो रहा है। तो इस तरीके की सियासत जो है, ममता बनर्जी इस तरीके की सियासत के लिए पहचानी जाती है। तो यकीनन आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि क्या जारहाना रुख इख्तियार किए हुए रहेंगे, अपनी जारहत को बरकरार रखेंगे ममता बनर्जी, या फिर कहीं पे किसी से हाथ मिलाकर जो इलेक्शन है वो इलेक्शन लड़ेंगी। सज्जाद साहब, बिहार में जो है मतलब इत्तेफाक राय के साथ बिला मुकाबला चीफ नीतीश कुमार को जेडीयू ने अपना मतलब मखनना कायद जो है मुंतखब कर लिया है। ये तो होना ही था, क्योंकि जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार के ही दम से है। तो अगर पार्टी ने उन्हें बिला मुकाबला अगर मुंतखब किया है तो कोई नया काम नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि 10वीं मरतबा जो है नीतीश कुमार जो है 20 नवंबर को 10वीं मरतबा चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, बिहार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। ये बिल्कुल देखिए एक रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की तारीख का एक रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि कोई शख्स 10वीं बार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेगा। और देखिए एक बहुत ज़्यादा आज सरगर्मियाँ जो है देखने में आई बिहार में कि नीतीश कुमार जो है गवर्नर के पास गए, अपना इस्तीफ़ा पेश किया, फिर उन्होंने जो है एनडीए की तरफ से जो है अक्सरियती लेटर देते हुए हुकूमत साजी का भी जो है दरख्वास्त की, हुकूमत साजी के लिए बुलाने की दरख्वास्त की। और जैसा कि सब जानते हैं 20 तारीख को गांधी मैदान में, जो पटना का जो है तारीखी मैदान है, वहाँ पे जो है एक तकरीब में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। और ये भी जो है ये नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। एनडीए ने भी इस बात के जो है इशारे दे दिए हैं। और फिर देखिए यहाँ पे एक मसला और वहाँ पे चल रहा था बिहार में कि डिप्टी सीएम का ओहदा क्या चिराग पासवान या उनकी पार्टी के हक़ में आएगा। चिराग पासवान ने मुतालबा भी किया था कि हमें डिप्टी सीएम का पोस्ट मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है एनडीए की तरफ से इस सिलसिले में कहा जाता है नाराजगी का इजहार किया है। जेडीयू और बीजेपी ने नाराजगी का इजहार किया है, इस पर एतराज़ जताया है। एतराज़ जताया, बल्कि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ना तो जेडीयू और ना ही बीजेपी ने इस मुतालबे को
मतलब एक कबूल तस्लीम किया है। कबूल किया है। बिल्कुल, दोनों ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। तो बहरहाल जो है चिराग पासवान के लिए ये एक मतलब एक सुबकी के तौर पे जो है देखा जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान का सिलसिले में कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। बहरहाल जो है बिहार की सियासत अब एक और नया रुख लेने जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जो है कैसे आने वाले दिनों में अब वहाँ की बिहार की हुकूमत को संभालते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम मुसलसिल कह रहे हैं कि वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है वहाँ पर अक़लियतें जिसमें मुसलमान और ईसाई शामिल हैं और दीगर अक़लियतें शामिल हैं, और वो और या फिर दलित या फिर क़बायली मुसलसिल निशाना बनाए जा रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर से, जिसमें एक तरकारी फरोश जो दलित नौजवान है, दलित शख्स है, उसके साथ ज़्यादती की जा रही है, उसके साथ मारपीट की जा रही है। उसको एक शख्स ये कह रहा है कि तू मुझे अपना बाप कह, और वो उसके इनकार करने पर जो है उस शदीद मारा पीटा जा रहा है। और वो वीडियो जो है तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और वीडियो वायरल होने के बाद जो है पुलिस हरकत में आई, और फिर जो लोग खाती हैं जिसको ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। मगर जो है हम मुसलसिल ये कह रहे हैं कि ये क्या दलितों की ज़िंदगी नहीं है, क़बाइलियों की ज़िंदगी नहीं है, अक़लियतों की ज़िंदगी नहीं है, जिन्हें मुसलसिल निशाना बनाने का ये जो शिद्दत पसंद नज़रियात के हामिल लोग हैं वो मुसलसिल निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में इरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।